हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल यानी कि एनसीईआरटी सॉल्यूशन पर। तो हम कर रहे थे क्लास 7 की इंग्लिश की समरी। तो 4 चैप्टर्स की समरी हम यहाँ पे कर चुके हैं। आज मैं करा रही हूँ चैप्टर नंबर 5 की समरी आपको। तो चैप्टर नंबर 5 का नेम है गोलू ग्रोज इनोज। देखो, समरी कराने का बेनिफिट ये होता है कि समरी कराने से आपको लेसन के अंदर क्या दिया हुआ है, क्या स्टोरी है लेसन की, क्या करेक्टर्स हैं, तो वो सारी चीज़ आपको अच्छे से लर्न हो जाएंगी। इसके साथ साथ आपको क्वेश्चन आंसर अनसीन पैसेज होता है, जो 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 इसमें पैराग्राफ होता है, अनसीन ही जो इसमें पैराग्राफ दिया होता है, और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, ये लर्न करने में आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हेल्प यहाँ पे होने वाली है। तो जिसने भी मेरे चैनल को अब तक लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को सबसे पहले लाइक कीजिए, फिर बात कीजिए सब्सक्राइब, और साथ में जो आप यहाँ पे बेल आइकन है उसको ऑन कर लीजिए, जिससे मैं आपको कोई भी वीडियो डालूँ आगे की तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपको पूरी की पूरी समरी अच्छे से आपको समझ में आए और साथ में अच्छे से लेसन समझ में आए। बाकी 4 चैप्टर्स का जो लिंक है मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से आप जाके बाकी 4 चैप्टर्स की समरी यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का टॉपिक। तो आज का जो टॉपिक है, चैप्टर है, वो चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर का नेम है गोलू ग्रोज ए नोज। जो गोलू की नोज है वो कैसे ग्रो हुई। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे करेक्टर कौन कौन है। जो यहाँ पे करेक्टर है वो है एक बेबी एलिफेंट है, जिसकी कोई सूंड नहीं है, मीन्स बेबी एलिफेंट यहाँ पे है। तो जो है वो बेबी एलिफेंट वो बहुत ज़्यादा जिज्ञासु होता है क्वेश्चन आंसर पूछने के, तो वो उसको हमेशा जिज्ञासा बनी रहती है। और साथ में यहाँ पे बस मेन रोल उसी का दिखाया गया है। तो वहाँ यहाँ पे पूछता है सभी डिफरेंट जानवर से कि क्रोकोडाइल कैसा होता है, क्वेश्चन सर पूछता रहता है। तो लास्ट में क्रोकोडाइल से ही मिल जाता है जाके। तो वहाँ पे क्रोकोडाइल के साथ उसकी क्या बातें होती, क्या कुछ रहता है यहाँ पे, तो वो सब हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो गोलू ग्रोज ए नोज शुरू करते हैं। काफ़ी समय पहले की बात है। तो यहाँ पे जो हाथी थे उनकी जो सूंड होती थी वो सूंड से रहित थे यहाँ पे। और दूसरा, हाथियों की यहाँ पे एक छोटी सी नाक होती थी, जैसे कि शूज होते हैं, जैसे कि हमारे जूते होते हैं, गोल सी मोटी सी नाक यहाँ पे हाथियों की होती थी। जो गोलू है यहाँ पे एक हाथी का बच्चा था, जो स्वभाव से बहुत ज़्यादा जिज्ञासु था। मीन्स उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे कि ऐसा क्यों होता है, पाइथन होते हैं वो लंबे क्यों होते हैं, जो जिराफ होते हैं उसके ऊपर जो चित्के होते हैं वो क्यों होते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन उसके अंदर होते थे। तो गोलू के जो था उसने एक बार शतुरमुर्ग से पूछा कि वह अन्य पक्षियों की तरह उड़ क्यों नहीं सकता। जैसे कि आपको पता है शतुरमुर्ग होता है वो शरीर से भारी होता है, वैसे पक्षी होता है लेकिन वो उड़ नहीं सकता। तो गोलू पूछता है कि आप उड़ क्यों नहीं सकते। फिर उसने अपने जो उसका जो दरियाई घोड़ा था चाचा, उससे पूछा कि आपकी आंखें इतनी लाल क्यों हैं। तो फिर आगे जाके गोलू मिलता है एक मैना से। तो मैना से पूछता है गोलू, क्या आपने मगरमच्छ को देखा है कि मगरमच्छ रात के खाने में क्या खाता है। तो ये सारी चीज़ें जो थी क्वेश्चंस थे। तो ये क्वेश्चंस किससे पूछता था, वो जो जंगल में जो भी उसको जानवर मिलता था उनसे पूछता था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि इसके जो क्वेश्चंस थे उनका जो जवाब वो किसी के पास नहीं होता, किसी भी जानवर के पास। तो क्या जवाब दे, तो उनको लगता है कि जो गोलू एक बहुत ज़्यादा शरारती बच्चा है, उसके अंदर इतने सारे क्वेश्चन पूछते हैं, जिज्ञासु क्वेश्चन पूछते हैं, तो हम उन सबका नहीं पता। तो मैना से एक बार मैंने आपको बताया था, मैना से उसने पूछा था कि जो मगरमच्छ होता है हमारा, वो रात के खाने में क्या खाता है। क्योंकि देखो जो गोलू है उसको तो पता नहीं कि उसने ना ही तो कभी मगरमच्छ को देखा है, तो उसे मगरमच्छ का कोई अनुभव ही नहीं है। तो फिर वो सोचता है कि अगर इसने मगरमच्छ को नहीं पता कि रात के खाने में क्या खाता है, चलो किसी और से पूछा जाए। तो पहले वो जाता है, तो मगरमच्छ को उसने देखा नहीं था, ना उसके आहार के बारे में कोई जानकारी थी। ठीक है, तो गोलू मगरमच्छ और उसके खाने की आदत के बारे में अधिक से अधिक उत्सुक होने लगा। मीन्स उसके मन में इच्छा होने लगी कि मैं ये सब तो पता करके ही रहूँगा। और उत्तर को की खोज में वो क्या करता है, गोलू है वो निकल पड़ता है। ठीक है, तो वहाँ पे उसको मिलता है पाइथन मिलता है। जो पाइथन जो अजगर होता है वो मिलता है। तो उससे पूछता है कि आपने कभी मगरमच्छ को देखा है, मगरमच्छ खाने में क्या खाता है। तो पाइथन वो कहता है नहीं, आप कहाँ चले जाओ, आप लिम्पोपो नदी किनारे के चले जाओ, वहाँ पे आपको मगरमच्छ जरूर मिल जाएंगे। तो जो अब पाइथन है अजगर, वो समझदार है, वो सोचता है ये सच में वहाँ जा रहा है, वहाँ पे अगर मगरमच्छ ने इसको अपना भोजन बना लिया तो जो अजगर होता है उसका पीछा करते वहाँ चला जाता है। और गोलू भी धीरे धीरे वहाँ पे पहुँच जाता है। तो फिर वहाँ पे पहुँचने के बाद क्या होता है कि वो जाके पूछता है, उसको मगरमच्छ दिख जाता है वहाँ पे। तो वहाँ पे पूछता है कि उसको
मगरमच्छ से उसे, लेकिन गोलू को ये नहीं पता ये मगरमच्छ, उसको तो लकड़ी सा बड़ा लंबा जैसा लट्ठा दिख रहा है। उसे पता चलता है कि ये मगरमच्छ है। तो उसे पूछता है कि आपने मगरमच्छ को देखा है कि मगरमच्छ कैसा होता है। अब वो मगरमच्छ कहता है कि मैं ही मगरमच्छ हूँ। तो उससे पूछता है कि आप रात के खाने में क्या खाते हैं। तो अब मगरमच्छ कहते हैं कि चलो मैं आपको बताऊंगा सब कुछ मेरे बारे में, चलो। उसको नदी के किनारे बुला लेता है। फिर मगरमच्छ क्या करता है, गोलू पर झपट्टा मारता है और उससे पूछा कि उसने पहले कभी मगरमच्छ को देखा है। मगरमच्छ बताते हैं कि ये मगरमच्छ है। वह आंसू बहाकर दिखाता है ताकि वह दिखा सके ये सच था। तो अब क्या करता है, इस पर जो गोलू था वो ऋषि से डर जाता है। डरने के बाद भी वो पूछ लेता है कि रात के खाने में क्या खाते हो। तो मगरमच्छ ने गोलू को अपने अन्न पाने का आदेश दिया था। उसने गोलू को पास आने के लिए कहा ताकि वह जवाब में फुसफुसाए। जैसे ही गोलू उसके पास गया तो मगरमच्छ ने क्या किया, उसे झट से उसकी नाक से उसको पकड़ लिया। जो गोलू की नाक थी उसको पकड़ लिया। अब मगरमच्छ ने गोलू को बताया था कि वह उसका रात का खाना होगा, मतलब जो गोलू है उसको रात में खाएगा। यह देखकर जो अजगर था उसके पीछे पीछा करते हुए आया था। तो अजगर फिर क्या सोचता है कि मैं इसकी मदद करूं। तो मदद करने के लिए अजगर क्या करता है, गोलू को जोर से खींचने के लिए कहता है कि तुम खुद को खींचो। तो खींचना शुरू करता है खुद को। अब देखो मगरमच्छ और गोलू के बीच धक्का-मुक्की शुरू हो जाती है। जो मगरमच्छ है उसकी नाक को लेकर गोलू की जो नोज़ है उसको अपनी तरफ खींचता है ताकि वो जो गोलू हो पूरा उसके मगरमच्छ के कब्जे में हो जाए। और मगरमच्छ उसको खींचता ताकि उसको रात के खाने में खा सके। तो अजगर ने क्या करता है, अजगर भी थोड़ी सी मदद करता है, किसी गोलू की मदद करता है। और अजगर क्या करता है, आपको पता होगा अजगर होता जो लंबा होता है, लंबा कुंडली मार लेता है, बहुत लंबा सा होता है। तो क्या करता है वो खुद को ना जो गोलू के चारों लपेट लेता है और उसको खींचने लग जाता है, किसी पेड़ से बांध के रस्सी की तरह काम करने लग जाता है। अब इस संघर्ष में क्या होता है, जो गोलू की नाक है वो लंबी हो जाती है। वैसे छूट तो जाता है लेकिन गोलू की नाक लंबी हो जाती है। अब गोलू को लंबी हो गई तो वो अपने घर की तरफ है, वो अजगर के साथ चल पड़ता है वहाँ से। तो वहाँ पे अब जो उसकी नाक थी वो 5 फीट लंबी हो गई यहाँ से। तो गोलू अपना नाक सिकोड़ने के लिए लंबा समय बिताया। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो अजगर है उसको समझाता है कि लंबी नाक के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। उसको बताता है कि लंबी नाक से वो मतलब कि जो भी मक्खी वगैरह हैं उनको आसानी से मार सकता है, कीचड़ खुद भी डाल सकता है, लंबी नाक से वो खाना खा सकता है। तो फिर उसको पता चलता है कि लंबी नाक होने के ये फ़ायदे होते हैं। और अंत में क्या करता है, जो गोलू है वो जो अजगर का धन्यवाद करता है और अपने घर आ जाता है। तो ये थी आज की स्टोरी, आज की समरी, गोलू ग्रोज ए नोज़। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको इस वीडियो से कितना सीखने को मिला, आपको ये लेसन समझ में आया नहीं आया, या मुझे 1 बाय 1 कराना चाहिए था, एक वर्ड इंग्लिश का एक वर्ड हिंदी का, लाइन टू लाइन हिंदी इंग्लिश करानी चाहिए थी। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको एक लाइन की हिंदी एक लाइन की इंग्लिश करनी है, वर्ड टू वर्ड आपको मीनिंग करा के मैं तब कराऊँ, तो आप मुझे इसके लिए कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो मैं ऐसी वीडियो भी ज़रूर बनाऊँगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और उसको कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ शेयर। तो साथ ही मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।